हेलो बच्चों, तो चैप्टर 1 का हम लोग 20 मिनट्स के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही चाहिए। बहुत फटाफट करेंगे, 20-25 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। और कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका जो आप पीडीएफ दे दीजिए तो अच्छा रहता है। तो पीडीएफ के लिए आपको बस डाउनलोड कर लेना है अरविंद एकेडमी ऐप और उसके स्टोर सेक्शन में जाना है अरविंद एकेडमी ऐप के, और यहां पर आपको फ्री पीडीएफ दिखाई पड़ेगा। इसके अंदर जो नोट्स हैं वो अनलॉक हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। बस इतना ही करना है। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने नोट्स पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। चलिए पहला सवाल लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ न्यूटन कूलम। इतना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे जो है 30 डिग्री पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ दिस वन, और कह रहा है कि जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू भी दे रखी है 9 × 10⁻26। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। हमें डाइपोल मोमेंट चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही सरल सवाल है। तो देखिए आप आसानी से समझ सकें इसलिए मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। ये पी का ना आपको और हमको पता है, और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इन्होंने कह रखा है 30 डिग्री दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और साथ में टॉर्क भी दे रखा है। देखिए 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर, और हमसे पूछा क्या है, पी पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब हमको यहाँ पे टाउ मालूम है, ई मालूम है, थीटा मालूम, तो साइन थीटा मालूम, केवल पी निकालना है। तो पी की वैल्यू हो गई टाउ ई साइन थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब टाउ की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 9 × 10⁻26, और ई की वैल्यू है 10⁴, और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमको और आपको बिल्कुल पता है कि इसकी वैल्यू हाफ होती है। अच्छा यहाँ पे तो ये मैंने लिख दिया है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा इरेज, वरना वो उसके ऊपर लिखा हुआ आपको दिखेगा नहीं। तो मैं इसको हटा देता हूं और वापस पेन ले लेता हूं। तो ये 9 × 10⁻26, ये 10⁴, और साथ में साइन 30 की वैल्यू हाफ या 0.5 रख सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा पी की वैल्यू 1.8 × 10⁻29। और यूनिट्स का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर बोर्ड में आपने यूनिट्स गलत लिख दी तो आधा नंबर तो टीचर साहब काट ही लेंगे, और मूड खराब हुआ तो 1 नंबर भी काट सकते हैं। और ये देखिए यहां पर ये आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ था, आराम से कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। दो स्फीयर्स हैं जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसकी कंडीशन ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे -0.8 माइक्रोकूलम है, निगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर 0.4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन का लग रहा है। ये दिया हुआ है यहां पर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? मेरे ख्याल से शायद 2 न्यूटन या 0.2 लिखा हुआ, अभी देख लेते हैं, वरना इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। जो भी फोर्स दिया हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? इन दोनों के बीच का आर हमको निकालना है। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर? यानी ये जो सेकंड, ये पहला स्फीयर मानो और इसको सेकंड, तो सेकंड स्फीयर पे कितना फोर्स है ये बता रहे। देखिए ये जो कूलम्बियन फोर्स होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। तो पहले पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही दूसरे पर लगेगा। तो ये अगर 2 न्यूटन, अगर ये 2 न्यूटन है तो दूसरे पर भी जो फोर्स होगा वो 2 न्यूटन ही रहेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। ये तो आंसर पहले ही आप समझ गए। खैर आगे बात लेके चलते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बेटा अब यहां पर r² की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q1 Q2/f। ये सिंपल वैल्यू आप रख सकते हैं। और यहां पर ये f जो लिखा है ये 0.2 ही लेके चलिएगा। ये देखिए 0.2 यहां रखा हुआ है, वो लिखने में मैंने गलती कर दी है, 0.2 न्यूटन। तो यहां पर वैल्यू 1/4πε0 की होती है 9 × 10⁹। Q1 Q2 की मतलब हो गया 0.4 × 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम में दे रखा है, और ये 0.8 × 10⁻⁻6 क्योंकि 0.8 माइक्रोकूलम में दे रखा है, और ये फोर्स की वैल्यू जो कि 0.2 न्यूटन थी। अब इसको आपने सॉल्व किया तो 144 × 10⁻⁻4 आया। अब ये इसका r² बराबर दिस वन था,
तो r की वैल्यू कितनी आ गई, इसका रूट ले लीजिए, 144 का रूट होता है 12 और 10⁻⁻4 का रूट होता है 10⁻2 मीटर। तो ये मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। यानी इन दोनों के बीच में जो r है वो 12 सेंटीमीटर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि फोर्स तो वही लगेगा, म्यूचुअली एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो सेकंड स्फीयर पे भी 0.2 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई होने वाला है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कूलाम्बियन जो फोर्स होता है, जो कूलाम्स लॉ वाले फॉर्मूले से आप निकालते हैं, उसमें जो फोर्स आता है वो फोर्स की वैल्यू सेम होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस, QA की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोकूलाम और QB की वैल्यू दे रखी है -3 माइक्रोकूलाम, प्लस है माइनस इक्वल है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। देखिए मैंने बना दिया है, QA है +3 माइक्रोकूलाम और QB ले लीजिए -3 माइक्रोकूलाम और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O? इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी इधर से और 10 सेंटीमीटर की दूरी इधर से हो जाएगा मिड पॉइंट में। यहां पर पूछ रहा है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले ये पार्ट करते हैं, फिर हम बी पार्ट करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त डायरेक्शन पहले समझ लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसका अवे होगा, प्लस वाले चार्ज से अवे, ये E हो गया। और ये बी वाला जो चार्ज है वो माइनस में है तो टुवर्ड्स होता है, तो इसका भी डायरेक्शन आप EB बनाएंगे तो इधर ही बन जाएगा जो मैंने बना रखा है। प्लस में अवे होता है, माइनस में टुवर्ड्स होता है, तो दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ आ गए। यानी दोनों लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन एक है। आइए देखते हैं EA ए की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो 1/4πε0 QA/r², ये फॉर्मूला होता है, उसको लगा दिया। अब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, QA की वैल्यू थी 3 माइक्रोकूलाम, तो 3 × 10⁻6 और 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी, इसको 0.10 का स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, और इसकी वैल्यू आ गई 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम अलोंग बी OB का मतलब ये डायरेक्शन। अब EB भी, क्योंकि यहां सारी वैल्यूज तो सेम है, देखिए ये कुछ भी तो बदला नहीं है, तो वैल्यू मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला है भाई, कुछ भी तो नहीं बदला। ये QB की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड सेम था, R भी सेम है, तो ये सारी चीज उधरी आ गई अलोंग OB। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ये देखिए रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गई, EA + EB। अब क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ा 2.7 + 2.7 × 10 की पावर करते हुए तो 5.4, और ये वैल्यू हो गई यहां पर ये +6 है, 5.4 10⁻6 न्यूटन कूलाम, और उसका डायरेक्शन भी मैंने लिख दिया है OB की तरफ। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं मिड पॉइंट पर। अब दूसरा पार्ट जो है वो कह रहा है इफ ए निगेटिव, इसके लिए मेरे ख्याल से सेकंड स्लाइड में मैंने किया, तो यहां पर आ जाते हैं। इफ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन is placed at this midpoint, what is the force exerted by the test charge? अब ये कह रहा है कि जो टेस्ट चार्ज आप यहां पर रख रहे हैं OB के ऊपर, तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज 1.5 जो आपने रखा है 10⁻⁹ प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है F = QE। यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो तो हम अभी कैलकुलेट ही कर चुके हैं, बस QE करने से हमको ये वैल्यू पता चल जाएगी कि यहां पर कितना फोर्स लगने वाला है। तो ये Q की वैल्यू हो गई 1.5 × 10⁻⁹ और साथ में 5.4 × 10⁻6 जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई। अब यहां ध्यान ये दीजिएगा कि यहां O पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो था वो इस डायरेक्शन में था, पकड़ में आ रही है बात ना, और निगेटिव चार्ज रखे हो तो निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन कौन सा है, OA, तो ये OA लिखा हुआ है। कई बच्चे इसको छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से इसको करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरी बात यहां कंप्लीट हो जाती है। आइए, ये फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैंने लिखा भी है, पूरी सावधानी बरती है जैसे पूरी चीज आपकी समझ में आ जाए। आइए अगला सवाल देखते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। दो स्फीयर्स हैं,
इनके बीच का जो सेंटर है वो 50 सेंटीमीटर दूर है। और व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच, यानी दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और ये भी है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, दोनों पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या रिपल्शन होगा। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसकी जो रेडियस है दोनों की वो 50 सेंटीमीटर से बहुत छोटी है, तभी कूलाम्स लॉ लगा पाते हैं, क्योंकि कूलाम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो इस और पॉइंट चार्जेस अगर नहीं है तो सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अच्छा चलो भाई, तो फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πε0 QA QB अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, QA और QB तो सेम है, तो 6.5 इंटू 10 की पावर -7 और 6.5 इंटू 10 की पावर -7 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और R की वैल्यू ये जो 50 सेंटीमीटर था इसकी वैल्यू मीटर में चेंज करके 0.50 करके स्क्वायर कर दी, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम, इतना न्यूटन, इतना रिपल्शन का फोर्स यहां लगने वाला है। अब देखिए अगली बात क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। चार्ज को इन्होंने ये बड़ा पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के क्वेश्चन पेपर में, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, यानी कि उसके चार्ज को आप डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0, और चार्ज को डबल 2a, और यहां पर वैल्यू हो गई 2b, दुगना कर दिया, और नीचे जो डिस्टेंस थी देखिए उसको r/2 कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस आधी कर रहे थे उसका स्क्वायर। अब यहां पे जब तो ये 4 आ जाएगा, और नीचे वाला स्क्वायर करोगे 4, तो ये 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे गलत करते हैं, इंटू 1/4πε0 QA QB अपॉन R स्क्वायर। अब इतने की जो वैल्यू है, इतने की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि ये थी। अब 16 इंटू दिस वैल्यू कर दीजिए, तो 16 इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.24 न्यूटन, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये देखिए ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड में आएंगे, जब भी आपके एग्जाम होंगे आप तैयारी करके रखिए और बहुत बढ़िया पेपर आप करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। आई कैप जब भी यूनिट वेक्टर फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब होता है डायरेक्शन देना। तो कहीं पर अगर यहां लिखा है आई कैप, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये ओरिजिन मान लीजिए। तो आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। बहुत सुंदर। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, whose plane is parallel to the YZ plane। यहां मैंने डायग्राम बनाया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, और यहां तक कि जो जेई मेंस या नीट के एग्जाम होते हैं वहां भी पूछा गया, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है तो सरल। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बना दी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे पता चला था? इस आई कैप की वजह से। और ये जो प्लेन है ये YZ, ये देखिए एक्स वाई जेड, ये YZ प्लेन में हमने एक प्लेन खींच दिया है। अब यहां पर एरिया इस प्लेन का कितना होगा? स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, या स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो 0.01 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। अभी तो डायरेक्शन भी लगाना अगर एरिया वेक्टर लिखना है तो। अब एरिया वेक्टर के लिए ये जो प्लेन था इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, इसलिए एरिया वेक्टर को लिखा मैग्नीट्यूड, ये जो ऊपर निकाला है, और डायरेक्शन के लिए आई कैप। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नहीं मिस करना है किसी कीमत पे, वरना लेने के देने पड़ेंगे। अच्छा, एरिया वेक्टर आ गया, और ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे ही रखा है इसमें वेक्टर के फॉर्म में, तो फ्लक्स होता है E.S। तो यहां पर E की वैल्यू हो गई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप, डॉट प्रोडक्ट 0.01 इंटू आई कैप। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट आई तो हो जाता है 1, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आपका आंसर
आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से सवाल करते हैं। अच्छा भाई, बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अभी तो आप निकाल लिए, सेकंड में क्या है कि इसका जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, ई डॉट एस का मतलब होता है ई एस कॉस थीटा। अब यहां पर ई की वैल्यू रख दी 3 इंटू 10 की पावर 3, एस मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0.01 और cos 60 की जगह, ये cos थीटा की जगह cos 60 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई 30 cos 60 हो गया 1/2 और ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो बड़े प्यार से आप इसको हैंडल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज पार्टिकल है एंड मास 1.6 ग्राम, मास भी दिया है, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस वन, देखिए 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप का मतलब ही होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है। एट टी बराबर 0 द पार्टिकल इंटर्स इन ए रीजन, टी बराबर 0 पर पार्टिकल रीजन के अंदर इंटर करता है, हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड 80 आई प्लस 60 जे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है क्योंकि कोई वेरिएबल इसमें यूज नहीं है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ऐसा आप पकड़ सकते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 5 सेकंड, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करके समझ के जाइएगा, क्योंकि अगर नहीं किए रहेंगे तो गलती के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 सेकंड बाद उसकी हमें वेलोसिटी पकड़नी है, बहुत सही। अब देखिए यहां पर मैंने चार्ज लिख दिया +2 माइक्रोकूलम जो दे रखा था, और इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत थी वो 4 आई कैप थी, मास है 1.6 ग्राम और टी बराबर 0 पर ये इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा तिरछा बनाया क्योंकि आई और जे दोनों शामिल हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन है। अब देखिए फ्रॉम न्यूटन्स लॉ फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए के बराबर, और फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बदल तो रहा नहीं, तो वहां पर Q इंटू ई के बराबर होगा फोर्स, तो क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, Q की वैल्यू हो गई चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से हमको पता है, तो 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप इज इक्वल टू मास की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -3, ग्राम में दे रखा था ना, उसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। और एक्सेलेरेशन, अब यहां पर एक्सेलेरेशन आपका निकलेगा, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो 100 इंटू 10 की पावर -3 आई कैप प्लस 75 इंटू 10 की पावर -3 जे कैप, ये आपका यहां पर एक्सेलेरेशन बनेगा। देखिए ये एक्सेलेरेशन, ये ए आ गया, ये आपने ए फाइंड कर लिया। अब ए फाइंड कर लिया है तो क्योंकि एक्सेलेरेशन देखिए यहां पर यूनिफॉर्म है, मतलब ये बदल नहीं रहा ना, कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, इसलिए काइनेमैटिक्स की इक्वेशन आप लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वहां पर कंडीशन होती थी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि है यहां पर, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर लेते हैं। u का मतलब था 4i से इंटर कर रहा था, ये यहां पर हमें दिखा था 4i, और साथ में 80 a की वैल्यू ये जो निकाली है हमने, ये यहां पर, और t का मतलब 5 सेकंड बाद। देखिए कितना आसान है, लेकिन आप किए रहेंगे तो मजा आएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन आप, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी जो कि +2 माइक्रोकूलम इंटर करेगा, जब उसके 5 सेकंड बाद कितनी होगी, इतनी वेलोसिटी होगी। तो देखिए सवाल में कुछ जान नहीं है, लेकिन अगर आप किए नहीं हैं ऐसे सवाल कभी, तो लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए जो सीरीज है 20 मिनट्स न्यूमेरिकल वाली, ये बहुत धांसू सीरीज आपके लिए होने वाली, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहां पर। चलिए अगला सवाल करते हैं, जो बहुत एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये ऑलरेडी बोर्ड्स में, ये कई क्वेश्चन मैंने बोर्ड्स वाले लिए हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से करने की आवश्यकता है। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू 2xi। अब ध्यान रखिएगा यहां पर एक वेरिएबल टर्म x आ गया है, ये x है कि इनटू है, अभी दिखाई पड़ेगा, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक करते हैं मेरे ख्याल से, देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताओ, और चार्ज इस क्यूब में कितना है ये बताओ। तो E की वैल्यू रखिए 2xi, ये x है, कभी कभी टाइपिंग टाइपो एरर होता है तो ध्यान रखिएगा। x यहां पे वेरिएबल टर्म है, यानी अगर इस सेंटर से आप आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
एक्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर E इज इक्वल टू 2x और आई कैप का मतलब तो डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पक्का है। ये कहीं भी यूनिट वेक्टर फिजिक्स में यूज हो तो समझ जाना डायरेक्शन देने का काम किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने ये एक दो तीन सरफेसेस, जो ब्लॉक क्यूब होता है ना, यहां पर कोई क्यूब नहीं पड़ा है वरना मैं आपको दिखाता, अभी क्यूब है मेरे पास वहां, यहां नहीं है। तो क्यूब में इस वाला जो पहला सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एरिया वेक्टर हमेशा बाहर रहता है क्लोज सरफेस में, ये बाहर, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा 180 डिग्री। इसमें आइए एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, तो थीटा है 0, दोनों पैरेलल हो गए। और ये जो चार सरफेसेस हैं, टॉप बॉटम, ये पीछे वाली, ये आगे वाली और ये नीचे वाली, ये सब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, फ्लक्स 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। अब देखिए यहां पर हमने इस क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स को सारी सरफेसेस के फॉर्म में ब्रेक करके लिख दिया। 6 सरफेस होती है क्यूब की, तो ये 1 2 3 और इसी से 4 5 6, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 सबको जोड़ दिया। अब सारी वैल्यूज भी लिख दी आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहां पर पहली वाली सरफेस ये थी, तो ये देखिए cos 180 लिखा हुआ है। मैं कलर चेंज करूं नहीं तो आपको एक जैसा लग सकता है, यहां पर मैं ये कुछ नीला यूज कर देता हूं, ये 180 है। और ये सेकंड सरफेस थी इधर, तो 0 था तो ये cos 0 लिख दिया, देखिए। फिर तीसरी सरफेस 90 ली थी, ये 90 आ गया, और बाकी जितनी सरफेस हैं सब में 90 90। तो आप अब देख रहे हैं कि जितनी 90 वाली होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये सारे टर्म आपके क्या हो जाएंगे, 0/अंडा, है ना। ये निपट गए। अब ये सारे यही दो बचे, तो यहां पर E1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 इस ओरिजिन पर, तो भाई E1 ओरिजिन पे है 2, ये वैल्यू लिखिए 2 × x। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका तो केवल क्या लिखोगे 2x, क्योंकि डायरेक्शन को तो पकड़ ही चुके हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब एट ओरिजिन एट x बराबर O, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 × 0 मतलब 0, तो ये वैल्यू 2 × 0 हो गई, आपको दिखाई पड़ी। क्यों, क्योंकि 2x ये जो था उसका इस्तेमाल किया है। अब बाकी कुछ लिखो ना लिखो, क्योंकि जब ये 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ ही जाएगा। दूसरे में आते हैं E2। अब E2 में यहां पहुंचे हुए एज पर, तो ये एज कितनी है बेटा, यहां से यहां तक a, तो ये हो गया E2 2 × a, 2x है और x की वैल्यू a डालोगे तो 2a आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2a। पकड़ में आ रही है ना बात। इस एज में ये दूरी यहां से यहां तक कितनी थी, a, ये आर्म a थी, ये पकड़े रहना। और एरिया कितना है भाई, एरिया ये स्क्वायर है ना, ये सरफेस जो ये बात कर रहे हो, तो ये a² लिख दिया, cos 0 होता है 1। अब यहां पर ये भी 0 हो गया आप, तो अब ये वैल्यू बची 2a क्यूब, क्योंकि 2a क्यूब दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब। कितने आसानी से आ गया। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है वो बता दीजिए आप। तो फाई की वैल्यू होती है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम से पकड़ा है हमने। तो Q इनसाइड कितना हो गया, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की वैल्यू तो आपने ये निकाली है, तो 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब। देखिए सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ये मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से 20 मिनट्स में आपका कंप्लीट करा दिया। इंफॉर्मेशन छोटी सी दे देते हैं, कई बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो देखिए कई बच्चों को 10 साल के PYQ, NCERT एक्सरसाइज एग्जांपल्स और डेरिवेशन जो कि 130 डेरिवेशन के आसपास है फिजिक्स में, वो एक साथ नहीं मिलते अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैंने ये इश्यू सॉल्व कर दिया, इसको एक साथ वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है। तो जो बच्चे इसकी हेल्प लेना चाहें उसके लिए ऑल इन वन कोर्स है, जहां पर 10 साल के PYQs, सभी डेरिवेशंस 12th फिजिक्स के और NCERT एक्सरसाइज एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आपके स्कूल्स में आप देखिएगा तो केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग को प्रैक्टिस नहीं कराते। आपके एग्जाम में कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन 24 नंबर का आएगा, तो बच्चा प्रैक्टिस कहां से करे, उसके लिए कोर्स बना दिया MCQ, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, और मजबूती देने के लिए NCERT एग्जाम्पलर में जो MCQ हैं उनको पूरा सॉल्व करके इसमें डाल दिया है। जबरदस्त, मैंने 24 नंबर में 24 नंबर आने की गारंटी टाइप हो जाए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो। और फिर अगर फास्ट रिवीजन करना है, समय कम है, तो आपके लिए सुपर नोट्स कॉम्बो है। थ्योरी नोट्स हैं जो कि प्रिंटेबल हैं, आप प्रिंट आउट लेके हैंड रिटन है, और टाइप भी हैं कुछ, वो प्रिंटेबल हैं। डेरिवेशन एक जगह कर दिए हैं सारे, आप प्रिंट आउट लेके घोटा लगा सकते हैं। फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, और NCERT के जो वीडियोज हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज के वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये चाहे कि हमें ये तीनों ही लेने हैं, क्योंकि तीनों ही एग्जाम के लिए काम के हैं,
तो उनके लिए द्रोणा मैंने कोर्स बना दिया। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके साथ साथ पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं कि कोई भी टॉपिक फंस रहा हो तुरंत आप देख लीजिए। तो द्रोणा वहां आपकी मदद करेगा। तो द्रोणा को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी हेल्प लेने के लिए। तो द्रोणा को ज्वाइन कैसे करेंगे ये भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में आइएगा और वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को आसान बना लीजिए। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है मैं दूर कर दूं, पढ़ेंगे तो आप ही। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का रिवीजन जबरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।